हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो कल क्लास नहीं आई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आज कंटिन्यू क्लास होने जा रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग सार वाला चैप्टर आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक बचा है लवण परिवार। तो लवण परिवार पर आज चर्चा कर लेते हैं कि लवण परिवार में क्या क्या होता है, जो भी है देख लो। लवण परिवार, लवण के बारे में आप उतना तो जानते हो कि हम लोग सार को आपस में ऐड करने पर लवण बनता है या जल बनता है, जो भी अम्ल। और क्षारक को आपस में मिलाने पर क्या बनेगा? लवण और जल। अब बात कर लेते हैं लवणों के प्रकार। वैसे मुख्य रूप से लवण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, उदासीन लवण, उदासीन लवण, और तीसरा प्रकार होता है सारकीय लवण। क्या? सारकीय लवण या क्षारीय लवण। अब इन लवणों के बारे में बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। इस लवण की बात कर ली जाए तो इसमें प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। और दुर्बल है वो क्षारक होगा। क्या होगा? दुर्बल क्षारक। तो इसका प्रभाव अम्लीय होगा। समझ में आ रहा है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। इसमें बात कर ली जाए या तो दोनों ही प्रबल होंगे या दोनों ही दुर्बल होंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल ही क्षारक होगा। तो दोनों का प्रभाव क्या होगा? उदासीन होगा, इसीलिए इसको उदासीन लवण बोला जाता है। इसमें प्रबल तो होगा क्षार। क्या होगा? प्रबल क्षारक। और दुर्बल क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। तो ये क्षार की प्रभाव दर्शाएगा। इतना समझ में आने के पश्चात हम एक एग्जांपल ले लेते हैं साधारण नमक का, जिससे कि क्या दो तीन यानी इसके अलग अलग वो बनते हैं पदार्थ, उन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है? साधारण नमक, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड से होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्स सॉरी 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 सोडियम हाइड्रोक्साइड में जल मिलाने पर NaCl का निर्माण होगा। और दूसरा क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। समझ में आ रहा है? तो अब NaCl साधारण नमक पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक कलोर क्षार अभिक्रिया है वो पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब की बार अर्धवार्षिक में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कलोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम बताइए या समझाइए जो भी है। कलोर क्षार अभिक्रिया के बाद हम लवणों के इसके उत्पाद बनेंगे। साधारण नमक के उन उत्पादों पर चर्चा करेंगे। पहला उत्पाद बनेगा विनेंद्र चूर्ण, दूसरा बनेगा खाने का सोडा, तीसरा बनेगा धोने का सोडा। उसके बाद लास्ट हम अलग से एक इम्पोर्टेंट जिप्सम से POP कैसे बनता है उस पर भी चर्चा करेंगे, और हमारा पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। कलोर क्षार अभिक्रिया पर बात कर लेते हैं। किस पर? कलोर कलोर क्षार रिएक्शन या अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही आपको पता है क्या होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने पर विद्युत धारा प्रवाह करने पर विद्युत धारा प्रवाह करने पर ये सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड में वियोजित हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में वियोजित हो जाता है। इस रिएक्शन को कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो। सोडियम क्लोराइड का करवा रहे हैं क्या? जलीय विलयन में विद्युत अपघटन।
तो NaCl प्लस 2H2O, तो क्या बनेगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होगी। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन थी। इसका एक प्रयोग भी है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रयोग है, किस प्रकार रिएक्शन होती है, यहीं पे ही देख लो आप। रिएक्शन को साइड में लिख रहा हूँ। प्रयोग क्या है, एक हम लेते हैं पात्र, उसमें क्या कर भरेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। जैसा कि थ्योरी में हमने पढ़ा है, इसको विद्युत बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन या साधारण नमक का घोल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? साधारण नमक का घोल। ये होगा एनोड, एनोड होगा एनोड। ये क्या होगा? कैथोड। और कैथोड पर चार्ज होगा क्या? माइनस, सॉरी इस पर उल्टा है, और इस पर चार्ज होगा प्लस। बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसमें साधारण नमक NaCl का घोल भर देते हैं। फिर क्या करेंगे, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na प्लस अलग चलने लगता है, Na और Cl माइनस अलग है, तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, और यहाँ से कौन सा? हाइड्रोजन गैस। ये दो प्रकार की और एकमात्र अभिक्रिया है जिसमें 2 गैसें एक साथ निष्कासित होती है। कौन सी? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने पर क्या होगा? 2NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस भी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित होगी। ये थी हमारी क्लोर-क्षार अभिक्रिया। अब है साधारण नमक के अवयव या साधारण नमक के उत्पाद, उन पर चर्चा करेंगे और हमारा आज पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा? 3-4 प्रकार के। पहला, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है किस? दूसरा, खाने के सोडे का निर्माण होता है। तीसरा, धोने के सोडे का निर्माण भी होगा। तो और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से। ये पढ़ेंगे 4 पॉइंट और उसके बाद हमारा पाठ है वो समाप्त हो जाएगा। पहले पर चर्चा कर लेते हैं। पहला इसका अवयव है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है और इनके उपयोग परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर बार किसी ना किसी बदलते रहते हैं और अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, CaOH यानी जिसे बुझा हुआ चूना बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? CaOCl2 और क्या बनेगा? H2O। समझ आ रहा है? अब इसके बाद इसके उपयोगों की बात कर लेते हैं। क्या करेंगे? उपयोग। पहला कि इसका उपयोग कपड़ा उद्योगों में किया जाता है, अपचाई के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में अपचाई के रूप में किया जाता है। तीसरा उपयोग पीने वाले जल में जीवाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे पर चर्चा कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जिसका रासायनिक नाम की बात कर लेते हो, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके इसका निर्माण किस प्रकार होता है? जब NaCl की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर या अमोनिया डालने पर क्या बनेगा? एक NH4Cl बनेगा और एक क्या बनेगा? NaHCO3 का निर्माण। इसे कहते हैं खाने का सोडे का निर्माण। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है खाने का सोडा? पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा, इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोजन बी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, यानी एंटा एसिड यानी एसिड के यानी निवारण के लिए भी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे आप इनो बोलते हैं उसका रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं धोने के सोडे। इसके उपयोगों की बात होगी।
तो अब दोने के सोडे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार उसका निर्माण की समीकरण पूछी जाती है कई बार, तो उस पर किस पर। तीसरा होता है दोने का सोडा या दामन सोडा बोला जाता है, दामन सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसके निर्माण किस प्रकार होता है, सोडियम यानी खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उष्मा दी जाती है या गर्म किया जाता है तो ये टूटता है किसमें, Na2CO3 प्लस और किसमें टूटेगा, H2O में टूट जाता है। फिर अब 10 जल के अणु कहां से लाएं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन यानी सोडियम बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 जल के अणुओं के साथ करवा देते हैं। 10 जल के अणुओं के साथ करवाने पर Na2CO3.10H2O, तो ये क्या है, दोने का सोडे का निर्माण। अब इसके उपयोग, दोने के सोडे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग का साबुन उद्योगों में किया जाता है, दूसरा बोरेक्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तीसरा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, और चौथा हम देखते हैं जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन का जल। अब इसकी परिभाषा में बोल रहा हूं, आप सुनेंगे। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन का जल। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन का जल। इसका एक एग्जांपल है CuSO4.5H2O। अब तीसरी इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर या उच्च ताप पर गर्म करने पर वह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और किसका निर्माण कराता है, पीओपी का। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणुओं का निष्कासन, जल के अणुओं का निष्कासन क्या कहलाता है, जिप्सम का निर्माण। अब जिप्सम का निर्माण किस प्रकार, समीकरण देखेंगे, CaSO4 ये तो क्या है, जिप्सम, और इससे क्या होगा, CaSO4.12H2O यानी आधे जल का अणु प्लस 1.5 जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, तो किसका निर्माण होगा, पीओपी का। और पीओपी का सूत्र होता है CaSO4 और H2O, किससे कहते हैं, पीओपी। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों में डिजाइन बनाने में, बच्चों के खिलौने बनाने में। तीसरा इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर बनाने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। समझ आ रहा है। तो ये था आपका पाठ हो गया है कंप्लीट, और उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, नए हो तो, और लाइक कमेंट शेयर, और 10 लोगों को प्रत्येक दिन आपको शेयर करना है प्रत्येक वीडियो को, और इसी प्रकार हमें मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।